2500 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी। हाई पावर कमेटी की बैठक पर टिकी नजरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 2500 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में इस बाबत फैसला होने के आसार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की ओर से भी उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लिखा है कि एसएमसी शिक्षक बीते कई वर्षों से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार को इनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। एचआरटीसी पीस मिल वर्करों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से वर्कशॉप में काम ठप। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात करीब 1000 पीस मिल वर्करों को अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी उनकी जारी है। कर्मचारियों ने शिमला समेत प्रदेश भर में स्थित एचआरटीसी वर्कशॉप में गेट बंद कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हड़ताल के साथ ही वर्कशॉप में कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में आश्वस्त किया था और कहा गया था कि इस संबंध में 25 नवंबर तक नीति बना दी जाएगी, लेकिन सरकार 28 नवंबर तक नीति नहीं बना सकी। आलू की पैदावार कम, फिर भी मंडियों में किसानों को हो रही खूब चांदी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की 1700 हेक्टेयर जमीन पर किसान 2 महीने आलू की फसल लगाते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच उगाई जाने वाली इस फसल का इस बार मौसम की मार पड़ी और पैदावार 50% तक गिर गई। इससे किसानों को बड़े नुकसान का डर सता रहा था। हालांकि मंडियों में आलू 1600 से 3000 प्रति क्विंटल तक आलू के दाम मिलने से किसानों को राहत मिली है। इससे एक कनाल में किसानों को 3 से 4000 की बचत हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे संजौली उपनगर में बनाए गए हेलीपोर्ट से हेली टैक्सी सेवा शुरू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से अभी संजौली सहित रामपुर, बद्दी, मंडी और मनाली हेलीपोर्ट को शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में प्रदेश में 30 नवंबर से इन हेलीपोर्ट की शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। पर्यटन विभाग और पवन हंस कंपनी की ओर से हेली टैक्सी सेवा शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ डीजीसीए की हरी झंडी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार जेबीटी एंड डीएलएड प्रशिक्षु संघ की ओर से मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशिक्षु बड़ी संख्या में टॉलन में एकत्र हुए हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रशिक्षुओं की योजना राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने की थी, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें टॉलन आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके चलते प्रशिक्षु टॉलन में भी धरने पर बैठ गए हैं। इससे छोटा शिमला, खलीनी, बीसीएस और पुराना बस स्टैंड के लिए यातायात भी बाधित हो रहा है। प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाने का हाईकोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद से जेबीटी प्रशिक्षु आक्रोशित हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ा जाए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस ने पतली कुहल में 10 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से तलाशी के दौरान ये नशा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेरी जानकारी के अनुसार सोमवार रात को पतली कुहल पुलिस की टीम गश्त पर थी। जैसे ही टीम पतली कुहल चौक पर इन शेल्टर के पास पहुंची तो यहाँ एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। तलाशी करने पर उसके पास 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एसपी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि आरोपी की पहचान रवि नेगी के रूप में हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाए जाने के कारण सोलन के व्यापारी वर्ग खफा हैं। व्यापारियों की माने तो पहले ही जीएसटी की दरें काफी अधिक हैं और उसके ऊपर अन्य टैक्स भी अदा करने पड़ते हैं। जीएसटी बढ़ाए जाने से व्यापारी वर्ग के ऊपर बोझ बढ़ने के साथ साथ इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। जीएसटी बढ़ाए जाने से बाजार में वस्तुओं की कीमतों में भी उन्हीं दरों में वृद्धि होना संभव है। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई जीएसटी की दरों से व्यापारी वर्ग नाखुश और इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया है। बिलासपुर में गोगा मोहड़ा संघर्ष समिति ने दी करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति में हुए कथित घोटाले में फंसी 8 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि को लेकर आवाज बुलंद की है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में गोगा मोहड़ा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मनकोटिया ने कहा कि सहकारी सभा में करीब 3 साल पहले वर्ष 2018 में गड़बड़झाला सामने आया था। इस मसले को लेकर तत्कालीन समिति सचिव द्वारा आत्महत्या भी कर ली गई थी। मामले को लेकर प्रदेश सरकार सहित प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते बाद में संघर्ष समिति का गठन किया गया। सभा में हुए घोटाले के चलते कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है। सभा के करीब 1200 सदस्य हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग से आग्रह किया है कि इस और उचित कदम उठाए जाएं ताकि गरीब लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके।
जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र में एक समय था जब अदरक की फसल के लिए मशहूर हुआ करता था। किसानों को अदरक की फसल से अपनी आजीविका चलाने का मुख्य साधन था, मगर पिछले कुछ वर्षों से अदरक में सडन रोग की चपेट में आने से किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की आर्थिकी डगमगा गई। अब 2 वर्षों से अदरक के दाम न के बराबर होने से किसानों की कमर टूट चुकी है। गौरतलब है कि सिरमौर में करीब 1500 से 1800 हेक्टेयर पर अदरक किसानों द्वारा उत्पादन होता है। जिला के गिरपार में अधिकांश क्षेत्रों में अदरक की फसल होती है, मगर पिछले 2 वर्षों से अदरक के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, मगर दाम न के बराबर हैं। अटल टनल रोहतांग को पार कर सैलानियों की बर्फ का दीदार करने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कोकसर में प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस ने बैरियर लगाया है। इससे आगे सैलानियों के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर पर्यटक वाहनों को कोकसर से आगे ग्राम्फो स्नो पॉइंट तक भेजा गया तो जाम की समस्या हो सकती है। इससे पुलिस और प्रशासन की परेशानी बढ़ेगी। लिहाजा कोकसर चेक पोस्ट से आगे टैक्सियां और सैलानियों के निजी वाहन नहीं जाने दिए जा रहे। मनाली की तरफ से रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद पर्यटक अटल टनल से कोकसर होते हुए ग्राम्फो पहुंच रहे हैं। कोकसर से ग्राम्फो की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।